नाज़रीन इकराम, इलेक्शन 2024 में अब सिर्फ चंद घंटे का वक्त जो है वो रह चुका है और कल जो है वो गालबन कैंपेन भी जो है वो खत्म हो जाएगी। कैंपेन नहीं कर सकेंगे कल के बाद सियासी नुमाइंदे। और अब जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी नज़रें भी जो है वो अब 8 फरवरी पर जमी हैं। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तानी, आपके जो कप्तान है इमरान खान जेल में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माएँ, बेटियां, बहनें, बच्चे जो हैं वो भी 8 फरवरी के अब मुंतज़िर हैं, बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीदें वाबस्ते हैं आप लोगों से। और कप्तान को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ते हैं अपने से मोहब्बत करने वालों से, अपने वोटर्स से, अपने सपोर्टर्स से। और क्या आपने कप्तान की बात मानी? जो कप्तान ने आपको हिदायत जारी की थी कि आपने अपने हलके के उम्मीदवार का नाम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद है और आज़ाद हैसियत से लड़ है, उसका नाम याद किया है, उसका इंतखाबी निशान याद किया है, आपने दूसरों को बताया है, 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है, वहां पर अपना हल्का नंबर जाना है। क्या आपने घर में जो है वो पर्चियां तैयार कर ली हैं ताकि आपको वहां पर लंबी लाइनों में ना लगना पड़े एक तो, और आपका वक्त बच सके और आप उस दिन भी जो है वो कैंपेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह जमा कर सके, वोट डलवाने के लिए ला सके। और वोट डालकर क्या आप वोट का पहरा देने के लिए भी तैयार हैं? और क्या सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन 2024 में तब्दील करने के लिए तैयार है? जरूर बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ही करने की तैयारी हो रही है, इलेक्शन के नाम पर धोखा देने की आपकी कोशिश हो रही है, इलेक्शन के नाम पर 2 नंबरी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और दिन दिहाड़े जो है वो इलेक्शन चोरी करने का ये जो है ना एक इन्होंने मंसूबा बनाया, जिसको आपने नाकाम करना है अपने वोट की ताकत से, और सिर्फ वोट की ताकत से। मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने कोशिश करनी है कि 8 फरवरी को किसी ना किसी तरीके से फिर लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए। जब लोगों को इश्तियाल आएगा तो इनको टाइम मिलेगा, इंतखाबात डिले नहीं होंगे, ये आप भूल जाए। आपकी होगी धांधली होगी तो इनके पास सिर्फ एक ही जरिया है कि आप इश्तियाल में आए, लेकिन आपने नहीं आना। आपके पास वोट की ताकत है, वीडियोस बनाएं, हमें सेंड करें, सोशल मीडिया पर लगाएं कि हम बिल्कुल पुरअमन है, ताकि कल अदालतों में भी वो चीज़ें पेश कर सकें। याद रखिएगा, 9 मई के मुकदमात में अभी तक खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का शिकार है, और दोनों को नुकसान हो रहा है, इमरान खान साहब को भी, कारकुनों को भी, पार्टी को भी, सिर्फ उसी वजह से। और ये एक दफ़ा फिर चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर जो है किसी ना किसी तरीके से ये हो, लेकिन आपने इसको नाकाम बना देना है। अब एक तरफ तो ये सब सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने नहीं बल्कि दीवार में चुनने की जो है वो कोशिशें कर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्लान जो है वो इन लोगों का, एक मंसूबा इनका है, और एक प्लान जो है वो अल्लाह की ज़ात का होता है। और आप यकीन जानें, अब आलमी जो है सतह पर रिपोर्टें आ रही हैं खान साहब के लिए, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका से ही जो है वो दबाव आना शुरू हो चुका है कि खान साहब कह दें आप उनको निकालने के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रहे इस। और इसके साथ साथ जो है वो नवाज शरीफ जो है वो एक दफ़ा फिर मरी में रुसवा हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर इतनी बढ़ गई है क्योंकि अवाम इनके जलसों में नहीं आ रही, अवाम इनको मंजूर नहीं कर रही, कबूल नहीं कर रही, तो एक दूसरे पर अब स्टेज के ऊपर जो है वो थप्पड़ मारना इन्होंने शुरू कर दिए एक दूसरे को। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको ही पता है कि अमेरिका जो है वो तकरीबन हर मुल्क के अंदर जो है वो दखल अंदाजी करते हैं। हर मुल्क के अंदरूनी मामलात, बैरूनी मामलात, हर तरफ जो है वो अमेरिका दखल अंदाजी लाजमी करता है। अभी हाल ही में आपके पास एक मिसाल है बांग्लादेश की, जहां हसीना वाजिद जो है वो वज़ीर आज़म बनी और ओपोजिशन ने जो था वहां पर इलेक्शन से बाइकआउट किया। अमेरिका ने कहा हम इस इलेक्शन को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात ने जो है वो इलेक्शन से बाइकआउट किया। अच्छा, अमेरिका के ना मानने से होता क्या बेसिकली, कि अमेरिका ने नहीं माना तो नहीं माना? नहीं, क्योंकि अमेरिका बेसिकली एक सुपर पावर है। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक से जो है उसके रवाबित बड़े अच्छे हैं, कुछ ममालिक को छोड़कर। अब अगर अमेरिका ने जो है वो बांग्लादेश के इंतखाबात मंजूर करने से इनकार कर दिया, कबूल करने से इनकार कर दिया, तो बांग्लादेश की जितनी भी ममालिक के साथ ट्रेड होगी वो ट्रेड रुक सकती है, एक्सपोर्ट रुक सकती है, इंपोर्ट जो है वो रुक सकती है। बांग्लादेश को काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकते हैं इस हवाले से। लेकिन अब अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक बड़ी सियासी जमात ने बाइकआउट किया, उनको एतमाद में लेना चाहिए था और फिर इलेक्शन जो है लड़ने चाहिए थे। उसके बाद हसीना वाजिद बनती या कोई भी बन जाता, हमें कोई एतराज़ नहीं था। अब सेम जो है, सेम बिल्कुल पाकिस्तान की सूरत हाल भी यही है, लेकिन इधर हो ये रहा है
کہ एक बड़ी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना तो चाह रही है, लेकिन हुकूमत ही जो है या ताकतवर लोग जो है, ताकतवर हल्का जो है, वो उसको बाहर करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। और इसी वजह से अब जो है आलमी सतह पर अमेरिका से ही आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा तो नहीं दिखा रहा, लेकिन बाहर वाले तो कवर कर रहे हैं ना, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत ही इतनी है। आपने वो देखा था पिछले दिनों जब खान साहब का वो एक कॉलम आया था सामने, तो कितने लोगों ने देखा और उन्होंने भी फिर सही उसको पब्लिश किया, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है पब्लिसिटी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जब से वेबसाइट बनी थी, सबसे ज़्यादा अगर अभी तक व्यूज़ आए थे तो वो खान साहब के उस कॉलम पर आए थे। खैर, अब जो है एक टाइम मैगजीन है, उन्होंने एक लिखा है, कॉलम शाया किया, एक रिपोर्ट शाया किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, धांधली होने जा रही है। और इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी हैं, उनको बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, लेकिन जेल में रहते हुए भी तमाम तर सर्वेस के मुताबिक उनकी मकबूलियत अवाम में सबसे ज्यादा है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कारोबारी तबका हो, या फिर वो कोई नौकरी तबका हो, सब के सब जो है वो खान के सपोर्टर्स हैं इस टाइम। और इसके ऊपर से उन्होंने प्रेशर जो है बनाना शुरू किया अमेरिकी सदर पर कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं कोई जो है वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गलत कर रहा है। ठीक है, आप उनके इलेक्शन में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन इतना बोल तो सकते हैं ना कि खान जो है इमरान खान के साथ जो है वो गलत हो रहा है। इस टाइप का कोई बयानिया बना सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया अमेरिकी सदर की जानिब से। लेकिन याद रखिएगा कि अब वो ना भी आए, क्योंकि आपको पता है अमेरिका का क्या रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और यही इमरान खान जो है वो बाबर करवाते रहे, और यही सजा जो है इमरान खान को इसी वजह से मिल रही है कि उन्होंने बताया कि हम अमेरिकी जो है वो हमें गुलाम समझते हैं और गुलामी हमें कबूल नहीं है। तो बस इसी वजह से जो है अमेरिका को भी इसी चीज़ का गुस्सा है कि क्यों हमारे जो है वो ये गुलाम नहीं बनेंगे। खैर, अब बने या ना बने, अमेरिका सदर जो है वो बयान दे या ना दे, अवाम ने जो है वो अपना बयान दे दिया है। अवाम ने जो है वो अब खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, और वो जो गुलामी की जंजीरें थी, जो कप्तान कहता था तोड़ दो गुलामी की जंजीरें, अब वो टूट चुकी हैं। अब वो हालात आ गए हैं कि डराना, धमकाना, कॉल्स करना, अब वो कॉलें आ रही हैं ना, वो वापस डराओ इनको, वो जो कप्तान कहते थे अब वो हो गया, इनकलाब आ गया लोगों में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब किसी भी मुल्क के सदर का बयान आए या ना आए, खान की मकबूलियत जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। एक तरफ तो खान की मकबूलियत है, और दूसरी तरफ इन लोगों का जो मंसूबे हैं वो आवाम जो है वो नाकाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ के जितने भी जलसे हुए हैं आपने देखे, गुजरांवाला, लाहौर, जो इनके हल्के थे मेन, मानसेरा, फ्लॉप जलसे, ग्राउंड आधे कर दिए कि आवाम जो है वो ज्यादा दिखे, नहीं हो सके फिर भी कामयाब। मीडिया को खरीद लिया, नहीं हो सके कामयाब, दिखाएं जी लाखों करोड़ों में लोग हैं, नहीं आए लोग इतने। तो इससे ज्यादा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम सा कोई एमपी हो तो उसकी कॉर्नर मीटिंग में जितने नवाज शरीफ के जलसे में आते रहे लोग, इससे ज्यादा उनकी कॉर्नर मीटिंग में लोग आते रहे और बातें करते हैं ये खान साहब से मुकाबले की, इमरान खान से मुकाबले की। और ये कप्तान के एक सिपाही जो कि एक एमपीए के टिकट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये उसका मुकाबला भी नहीं कर सक रहे और भाग रहे। सनम जावेद एक अहम सी जो है कारकुन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मरियम नवाज से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे जो है ना इससे छुटकारा पाऊं, एक से एक केस से निकली दूसरी केस में गिरफ्तार। खैर, उन्होंने दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर जो है वो मान लिया नवाज शरीफ को चौथी दफा वज़ीर आज़म, और यही आएंगे। उन्होंने सोच लिया अभी पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा हुआ है उसमें भी नवाज शरीफ और इसहाक डार को जो है वो एतमाद में लिया गया कि आप आएँ, बैठें और फिर ये बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने मान लिया। लेकिन आवाम से कैसे मनवाएंगे, बात तो ये है ना, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ आपके पास वोट की ताकत है। फिर दोबारा मैं एक ही चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने ये मौका गवा दिया तो याद रखिएगा आपकी नस्लें जो है वो इसका जो है खमियाजा भुगतेंगी। और इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आवाम को किसी ना किसी तरीके से रोकें, ठीक है, ताकि टर्न आउट जो है वो कम रहे। अगर आवाम निकल आती है तो ये इनके मंसूबे सारे चेंज हो जाएंगे, और जब मंसूबे चेंज हुए तो इन्होंने फिर 9 मई वाला कोई वाकया बनाने की कोशिश करनी है, इश्तियाल लोगों को दिलाने की कोशिश करनी है। लेकिन आपने इश्तियाल में बिल्कुल भी नहीं आना। वीडियोस आपके पास मोबाइल है, हर कोई आज जो है वो मीडिया है, और आप अपना मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करें, बताएं लोगों को, देखें ये इस तरह मंसूबा कर रहे हैं लोगों को इश्तियाल दिलाने का। आपने बिल्कुल भी इश्तियाल में नहीं आना, क्योंकि ये नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पहुंचेगा, इसका आप लोगों को पहुंचेगा अगर ये इश्तियाल का आप उसका जवाब दे देते हैं। नवाज शरीफ का आज भी मरी में जलसा था, और आप यकीन जाने फ्लॉप जलसा, आज भी वही तकारीर पुरानी, यूथ मेरे साथ है,
کہ दसो किनिया मोटरवे चाहिए ने, दसो नहीं भी दसोगे तो मैं मोटरवे बना दूंगा। यही बातें सारे एक जलसे में, एक मुझे क्यों निकाला, ना निकालते तो मुल्क जो है वो पेरिस बन जाता, और कितनी मोटरवे चाहिए, बस यही इनका मंशूर है। इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं की इन्होंने। अब जाहिर बात है अवाम कोई जवाब नहीं देती, आगे से अवाम आ नहीं रहे इनके जलसों में, फ्रस्ट्रेशन है। अब मौलाना फजल रहमान जो है JUIF के सरबरा, वो गए हैं कर्क में दौरे पर, और हार पहना रहा था इन्हें एक शख्स, और हार पहनाते पहनाते उसने पीछे जो एक शख्स खड़ा था धड़म करके उसके मुंह पर टड़क करके जो है ना एक जोर सा थप्पड़ लगाया। अच्छा, उसकी रीज़न सामने ये आई है बेसिकली। अब जाहिर सी बात है कि मौलाना ने तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा नहीं करना था, जो वहाँ पर सेक्रेटरी वगैरह होते हैं पार्टी के, उन्होंने इकट्ठा करना होता है लोगों को। अब लोग इकट्ठे नहीं हुए और इस चीज़ का गुस्सा था उनको, और गुस्सा जो है उन्होंने फिर थप्पड़ की सूरत में जो है निकाला। जाहिर बात है फ्रस्ट्रेशन है, अब और तो किसी पर उतार नहीं सकते, आवाम पर तो उतार नहीं सकते, तो इनके पास हल यही है कि एक दूसरे को अब जो है ये मारना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन ये एक दूसरे को मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक दूसरे के गिरेबान भी ये पकड़ेंगे अगर 8 फरवरी को आप बाहर निकल आते हैं। आप जो है वो जुल्म का बदला वोट की ताकत से ले लेते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, बताइएगा किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.